Bismillahirrahmanirrahim. So in anticoagulants, let's talk about heparin today. Heparin. We know that this is one of the anticoagulant, right? So this actually works via activation of, this activates the antithrombin 3, right? So जब ये इसको एक्टिवेट करता है, so what's gonna happen? So this inhibits the action of thrombin, activated thrombin and factor 10, activated factor 10. ठीक है, this is how heparin works. So we have got two types of heparin. ठीक है, उसमें हमारे पास one is called as the unfractionated heparin. ठीक है, heparin, and second one is the low molecular weight heparin. ठीक है, ये दो टाइप्स हैं. So we can compare these two. So let's dive into it. So unfractionated heparin is without any fractions. ठीक है, तो ये इस फॉर्म में होगी. It's just like this. ठीक है, larger fractions of heparin. लो molecular weight जो heparin है वो fractions में होती है. ठीक है, this is in fraction form. तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं लाइक इनॉक्सापेरिन, ठीक है, फुंडापेरिनॉक्स, एंड अनदर वन इज द डेल्टिपेरिन. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो हम यहाँ पे मोस्टली यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ इनॉक्सापेरिन जो क्लेक्सैन की फॉर्म में अवेलेबल होती है 40 mg एंड 60 mg. सो अगर राउट की बात करें तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन इज़ अवेलेबल इन IV फॉर्म. ठीक है, जो हम यूजली जो कन्वेंशनल हेपरिन दे रहे होते हैं दैट इज़ बेसिकली अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन. ठीक है, लेकिन जो हमारे पास क्लेक्सैन होती है और अदर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो होती हैं दीज आर अवेलेबल इन सबक्यूटेनियस फॉर्म. ठीक है, दोनों की शॉर्टर हाफ लाइफ होती है. ठीक है, शॉर्ट हाफ लाइफ. ठीक है, बट लो मॉलिक्यूलर वेट की जो लिटिल बिट लॉन्गर होती है 2 to 4 times मोर होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन. ठीक है, अगर ड्यूरेशन ऑफ, अगर हम ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें, ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो इसमें हमारे पास दोनों का क्या होता है, रैपिड ऑनसेट होता है विद इन सेकेंड्स. ठीक है, और ये बेसिकली ब्लड में एक्ट करती है विद इन ब्लड. ठीक है, और ब्लड में दिस गुना एक्टिवेट द एंटीथ्रोम्बिन 3. ठीक है, एंड दैट गुना इनहिबिट द फैक्टर 2 दैट इज थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10. अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की जो क्लियरेंस होती है इट इज़ वाया, क्लियरेंस इज़ वाया हेपेटिक राउट. ठीक है, सो वी आर नॉट गोना गिव द अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन इन हेपेटिक इम्पेयरमेंट पेशेंट्स लाइक TCLD. ठीक है, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की जो क्लियरेंस होती है दैट इज़ रीनल क्लियरेंस. ठीक है, रीनल क्लियरेंस. तो ये हम किन CKD वाले AKI वाले पेशेंट्स में हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो क्लेक्सैन की फॉर्म में अवेलेबल होती है वी नॉट गोना गिव दिस टू द पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड किडनी डिजीज, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन. सो देयर इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू. जो हिट के चांसेस होते हैं दैट इज़ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है, वो इसमें ज़्यादा होते हैं. ठीक है, इसमें ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ, जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन के साथ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ क्लेक्सैन. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन. ठीक है, तो इसमें चांसेस कम होते हैं. हिट की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 हिट, ठीक है, एंड टाइप 2 हिट. जो टाइप 1 होती है वो माइल्डर फॉर्म होती है और वो नॉन इम्यूनोलॉजिकल होती है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल. ठीक है, इसमें माइल्डली प्लेटलेट्स काउंट ड्रॉप होते हैं और मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. लेकिन टाइप 2 में हमारे पास एंटीबॉडीज़ इम्यूनोलॉजिकल होता है और उसमें IgG एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं अगेंस्ट दी
एन एंटीजन दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेटलेट फैक्टर 4, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे और थ्रोम्बोसिस होगी, ठीक है, और कंजम्पशन हो जाएगी प्लेटलेट्स की, एज रिजल्ट विल हैव दी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट्स व्हाई वी गोना कॉल इट एज हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली टाइप 2 एंड दिस इज टाइप 1, सॉरी। Right, so that's all about the differences between the unfractionated heparin and low molecular weight heparin. So let me talk about the clinical indication of both of these. So clinical indications, right? तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट इंडिकेशन है, we can use it in immediate anticoagulation for pulmonary embolism, ठीक है, DVT के लिए। सेकंड इज़ दी वी कैन यूज़ इट फॉर दी मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है, ACS के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंस दी हेपरिन डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, सो वी कैन यूज़ इफ द पेशेंट इज हैविंग some sort of DVT or pulmonary embolism and she is pregnant, so we can use this in pregnancy as well, ठीक है। तो इसके लिए जो मोनिटरिंग हम यूज़ करेंगे, लैब मोनिटरिंग जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोनिटरिंग इज़ विद PTT, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे। सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है दैट इज़ ब्लीडिंग, ठीक है। तो ब्लीडिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम पेशेंट को हेपरिन दे रहे हैं और पेशेंट में ब्लीडिंग हो जाती है, तो वी कैन रिवर्स इट विद प्रोटामीन सल्फेट। तो इसका एंटीडोट कौन सा है? प्रोटामीन सल्फेट। तो बेसिकली प्रोटामीन सल्फेट जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और हेपरिन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो दे बोथ कंबाइन, ठीक है। तो प्रोटामीन इसके साथ कंबाइन करके उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, ठीक है। राइट, सो पार्ट ऑफ ब्लीडिंग दिस कैन आल्सो कॉज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, दैट इज़ लो प्लेटलेट काउंट, दैट इज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट दिस इज़ गोना कॉज द हिट, ठीक है, ठीक है। द थर्ड वन इज दिस कैन कॉज द ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। So that's all about the differences between the unfractionated heparin and low molecular weight heparin and clinical indication of both of these. That's all for today.